ओम शांति। पुण्य कर्म क्यों करना चाहिए, कई लोगों का क्वेश्चन होता है। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। किया गया वो हर एक कर्म जो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ मतलब जिससे औरों का हित हो, या कहें हम कि आपने कर्म किया, सामने वाले की तरफ से दुआएं मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो ही हमारा पुण्य कर्म बन जाता है। निर्धन को धन दे देना, भूखे को भोजन दे देना, प्यासे को पानी पिला देना, जो काफी डिप्रेस्ड है उसको उत्साहित कर देना, पॉजिटिव बातें कहकर, मतलब गिरे हारे थके लोगों की कुछ हेल्प कर लेना, जिससे वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, है ना। अच्छी जगह हम सहयोग करें, वो सारे पुण्य कर्मों के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म जो किया जाता है उसका ही जो फल होता है वो पुण्य कहलाता है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म क्यों करें? क्योंकि आप जानते हैं, यदि हम चाहते हैं कि श्रेष्ठ हमारा भाग्य हो, हमारा भाग्य बढ़िया हो, तो अच्छे कर्म करिए। जब कोई बड़ी बातें आ जाती हैं, कोई परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसा लगता है कि इससे तो निकल पाना बिल्कुल मेरे सामर्थ्य से बाहर था, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन आप एकदम से आप निकल गए, तो फिर आपको लगता है, या कई लोग कहते अरे भाई कोई पुण्य कर्म ही रहे होंगे जिस वजह से तुम बच पाए। तो पुण्य कर्म मतलब पास्ट में किए गए श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम ही पुण्य कर्म कहलाता है, जो वापस आता है पुण्य बन करके। पाप और पुण्य दो चीजें हैं। पाप रुलाता है और पुण्य हंसाता है। तो हमें सदा पुण्य ही करना चाहिए, अच्छे कर्म ही करना चाहिए। दान करना, औरों की मदद करना, है ना, ये सभी श्रेष्ठ कर्म हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इंसान है ना, तो यदि अपनी आत्मा की बैटरी को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप डिस्चार्ज से चार्ज कराना चाहते हैं, तो परमात्मा से कनेक्ट होना तो परम आवश्यक है। साथ ही श्रेष्ठ कर्म करना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे नहीं तो हमें पुण्य प्राप्त होगा नहीं। परमात्मा की याद से हम श्रेष्ठ कर्म करने के लिए सदा अग्रसर होते हैं, हमें शक्ति मिलती है। इसीलिए हम ईश्वर का ध्यान करें और सदा गुणवान बन करके अच्छे कर्म करते रहें। दूसरा, कई प्रकार से क्वेश्चन आता है, कई लोग कहते हैं कि क्या जो है हमारे जीवन में कोई परिस्थितियां आ रही हैं, तो क्या ये हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, जिस वजह से हम अभी अच्छा भी कर रहे हैं तो भी जो है हमारे साथ गलत ही हो रहा है? क्या ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है? जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कर्म जो है वो कभी मिटता नहीं है। कर्म फल कभी ना कभी आएगा, ये बिल्कुल सच है। आपने गेंद पकड़ी, आपने उस गेंद को फेंका, गेंद को वापस आने में टाइम नहीं लगेगा। आपने अभी फेंका, वो अभी आ गई, लेकिन कर्मों की गेंद को आने में वापस थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मैंने यदि किसी से कुछ चीजें मांगी या उधार लिया, यस, और हुआ ये कि जब वो व्यक्ति सामने वाला आया तो मैंने मना कर दिया। जी हाँ, अब होगा ये कि वो व्यक्ति जो है बहुत दुख में है और कष्ट में है। मैंने करोड़ों रुपए किसी से लिया और मैंने उसको वापस नहीं किया, तो वो वापस ना करने के कारण हुआ है कि उसके अंदर था कि उन्होंने मुझे दिया नहीं, मैंने उन्हें दिया नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैंने मान लो कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, मैंने अपनी ड्रेस बदल ली, ड्रेस मतलब मैंने अपना शरीर छोड़ दिया,
मैंने उधारी लिया था, मैंने वापस नहीं कर पाया, मुझे कोई बीमारी आ गई, या मैंने अचानक शरीर छोड़ दिया, या मैंने मना कर दिया, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी ना कर पाया, तो अब क्या होगा मालूम है? मैंने लिया था, उनने मुझे दिया था, कुछ समय बीता, वो भी टेंशन में रहे, उन्होंने भी बाद में शरीर छोड़ दिया। अब दोनों ने शरीर तो छोड़ दिया, पर है तो कर्मों का हिसाब बना हुआ, कहीं ना कहीं हम आपस में मिलेंगे। वो कुछ हमारे क्लोज रिलेटिव बनकर आएंगे, या कोई ना कोई बात होगी, और कहीं ना कहीं से मुझे वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है ये बात। आप ये ना सोचे कि ऐसा क्यों, जी नहीं, आपने जो लिया है वो वापस करना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो वो अगले जन्म में भी आएगा, पर आएगा। तो हाँ, ये होता है कि हमारे पूर्व जन्मों का कर्म जो है, उसका फल जो है वो इस जन्म में भी आता है। इसी वजह से तो कभी कभी कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, अनजान है, बहुत हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं पास के, लेकिन पूरे का पूरे टाइम धोखा ही देते रहते हैं। तो जरूर कुछ है कर्मों का फल, जो हमें कभी किसी से सुख मिलता है तो कभी किसी से बिना मांगे ही दुख मिलता है, बिना मांगे ही सुख मिलता है। जी हाँ, पुण्य कर्मों का फल भी हमें अगले जन्म में मिलता है, इस जन्म में भी मिलता है। हमने कुछ गलत किया है, उसका फल इस जन्म में भी मिलता है, मान लो, और कभी कभी वो अगले जन्म तक भी पहुंच जाता है। जी हाँ, उस गेंद को आने में कम टाइम लगता है, लेकिन कर्मों की गेंद को आने में 10 साल भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, और जन्म भी आगे पहुंच सकते हैं, 1 जन्म 2 जन्म हो सकता है ना। सो ऐसा है। ओम शांति।